दोस्तों आज हमारी कंप्यूटर की 32वीं क्लास है और ये 32वीं क्लास की पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट वन में बताया था कि एक्सेल में कैसे हम पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमें पाइवट टेबल में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो हमें दोबारा से बता दीजिए। मेरे पास टेलीग्राम चैनल में काफ़ी लिंक आया था सभी बच्चों का, तो सभी बच्चों ने कमेंट किया था मेरे पास। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, तो आप लोग भी ऑनलाइन आ जाइए। फिर मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। जो मेंबर्स वगैरह हैं और जो मेंबर्स नहीं हैं उनको भी मैं दोबारा से बता दूँगा। तो पाइवट टेबल आज हम सीखेंगे। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर पाइवट टेबल दोबारा से बता दीजिए, तो मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, तो आप लोग भी ऑनलाइन आ जाइए। देखिए पाइवट टेबल क्या होता है मैं आप लोग बता दूँ। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल जो होता है हमारा एक डाटा को मैनेज करने के लिए। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि पाइवट टेबल दोबारा से बता दीजिए, तो मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। और सबसे पहले कमेंट आया है हरिशंकर प्रजापति का। देखिए पाइवट टेबल जो होता है हमारा गुड इवनिंग अच्छा। देखिए पाइवट टेबल जो का यूज हम करते हैं एक डाटा को मैनेज करने के लिए। एक्सेल्स में बहुत सा डाटा है। देखिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप पाइवट टेबल आपको सीखना होगा तो बड़े आराम से आप समझना। मैं बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से पाइवट टेबल आप लोगों को समझा दूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है, आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल का यूज हमेशा एक बड़े डाटा पे किया जाता है और पाइवट टेबल जो होता है हमारा एक डाटा को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सा डाटा मैंने यहाँ पर बना रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत सा डाटा है। अगर आपसे ये कहे कि यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं इनमें से सिर्फ 2 स्टेट का मुझे बताओ कि कितने प्रोडक्ट सेल किए गए हैं, जैसे दिल्ली का या फिर मुंबई का, दिल्ली मुंबई दोनों को मिला करके। अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर है इन सभी का टोटल सेल क्या है, ओनली कस्टमर का सिर्फ सेल्स निकालना है, तो डाटा को मैनेज कैसे करना है आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा करके फिर कर सकते हैं। एक एक कॉलम में करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे तो एक एक कॉलम में आपको फ़िल्टर लगाने के बाद ना आपको उसमें फिर देखना पड़ेगा कि किसको हमें दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सभी डाटा को हमें, जो भी हमारा डाटा है यहाँ पर दिल्ली और मुंबई का, उसका डिटेल से दिल्ली और मुंबई में कितने प्रोडक्ट कितना कितना सेल किया गया है वो मुझे रो में देखना है। जैसे जो डाटा है हमारा कॉलम में है, ठीक है, हमें किस में देखना है, रो में। तो फिर कॉलम से रो में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है होम टैब के अंदर, ठीक है, कॉपी करना पड़ता है डाटा को, फिर पेस्ट स्पेशल यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक बार में खुद से नहीं कर सकते। तो हम पाइवट टेबल का यूज करके, ठीक है, पाइवट टेबल का यूज करके एक बड़े से डाटा पर, हमेशा याद रखना जो पाइवट टेबल का जो यूज किया जाता है एक बिग डाटा पे किया जाता है। तो पाइवट टेबल का यूज करके हम एक डाटा को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बिग डाटा को जैसा चाहते हैं वैसा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा डाटा है, हमें यहाँ पे पाइवट टेबल यूज करना है। तो क्या करेंगे, माउस से क्लिक करने के लिए ना आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपका पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया माउस से। अगर मान लीजिए आपको कीबोर्ड से ओपन करना होगा पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल का जो शॉर्टकट की होता है Alt DP, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ Alt DP। तो यहाँ पे पाइवट टेबल ओपन हो गया, ये देखिए। अच्छा आप लोग के पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार मुझे सिर्फ कमेंट करके बता देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन में आवाज़ क्लियर नहीं आती है। अगर आवाज़ क्लियर आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मुझे कमेंट करके सिर्फ बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल ओपन हो गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डाटाबेस। मतलब हमने जो एक्सेल में डाटा बेस बना रखा है, जो भी हमने एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर पाइवट टेबल यूज करना। तो ये पहला ऑप्शन है हमारा।
एक्सटर्नल डाटा सोर्स है जो हमारे एक्सेल में नहीं बना रखा, हमारी कोई ऐसी फाइल एक्सेल की जो कंप्यूटर में पहले से सेव है, वहाँ से हम ले सकते हैं एक्सटर्नल डाटा सोर्स का यूज करके। एक्सटर्नल मतलब अलग से, बाहर से। और ये होता है मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज। इसके बारे में भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे जो हमने यहाँ पे डाटा क्रिएट किया हुआ है इसके ऊपर पाइवट टेबल यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डाटाबेस। देखो छोटी छोटी चीज़ आप लोग समझते जाना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा पाइवट टेबल यूज करने में, ठीक है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कि एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल यूज कैसे करते हैं। और जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थोड़ा सा लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा मन मोटिवेट हो जाता है और बताने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट या डाटाबेस। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है पाइवट टेबल और दो ऑप्शन यहाँ पे है, एक है पाइवट टेबल रिपोर्ट है, ये पाइवट चार्ट रिपोर्ट। तो अगर हमें सिर्फ पाइवट टेबल क्रिएट करना होगा तो पाइवट टेबल लेंगे, और अगर हमें पाइवट टेबल का यूज करके एक चार्ट क्रिएट करना होगा तो नीचे यहाँ पे लेंगे हम पाइवट चार्ट रिपोर्ट है। तो अभी हम चार्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम अभी यूज करेंगे पाइवट टेबल। तो यहाँ पर अल्ट डी प्रेस करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट पाइवट टेबल, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो मैं यहाँ पे माउस का यूज कर रहा हूँ, आप लोग इंटर करके भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है रेंज। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डाटा के बीच में अगर हमने कहीं भी क्लिक किया होगा तो पूरा डाटा, जितना भी हमारा डाटा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा सिलेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा ही यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको एक नए सीट पर आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना हो या फिर इसी सीट पर जिस पे हमने डाटा बना रखा है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक नए सीट पर, ताकि ये जो हमारा मेन डाटा है इसमें हमें कभी भी कुछ चेंज करना हो तो आसानी से हम कर सकें। तो आपको यहाँ पे एक लेना है न्यू वर्कशीट और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे सीट आ जाएगा, नया सीट 2 आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है पाइवट टेबल, ठीक है। देखिए बाहर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो पाइवट टेबल जो फील्ड है ये आपको शो नहीं कर रहा है। जब यहाँ बीच में कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा पाइवट टेबल फील्ड। ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिखाई दे। और इसके अंदर जितने भी हमने कॉलम बना रखा था, ये जितने भी हमारे कॉलम है, ये सभी कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं पाइवट टेबल फील्ड के अंदर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सभी कॉलम के नाम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आ दिया है बिल नंबर, डेट, स्टेट, जो भी हमारा कॉलम था सभी का नाम यहाँ पे आ चुका है। देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, मतलब जो भी फील्ड आपको यहाँ पे यूज करके डाटा पाइवट टेबल का यूज करके आपको जो भी एक डाटा क्रिएट करना हो, ठीक है, जो भी आपको डाटा मैनेज करना हो, तो यहाँ पे जो भी कॉलम दिया हुआ है इस पर क्लिक करके या फिर आप ड्रैग करके भी नीचे यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये हमारे हेडिंग्स हो गए जो भी हमने बना रखा था, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इन्हीं का हमें यूज करना पड़ता है एक डाटा को मैनेज करने के लिए। ये 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है कॉलम, एक है रो, एक फिल्टर और एक है वैल्यू। वैल्यू वाले बॉक्स में आपका वो कॉलम आ जाता है जिसमें वैल्यू टाइप किया हुआ है, जिसमें नंबर टाइप किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक वैल्यू में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्स में चला गया और यहाँ दिखा दिया सम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया प्रोडक्ट है, कस्टमर नेम है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये चला गया हमारा किसमें, रो में। देखिए रो में क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे सीट के अंदर किसी भी डाटा को अगर रो में दिखाना होगा तो उस वाले कॉलम को हम किस में डाल देंगे, रो के अंदर। अगर हमें इसी नाम को, जैसे जितने भी प्रोडक्ट नाम दिए हुए हैं,
मुझे यहाँ पे इसे कॉलम में दिखाना है, ऐसे कॉलम में। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं ऐसे। तो अब आ गया हमारा ये कॉलम में, ये देखिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस। देखो डाटा को एक एक करके चीज़ समझना, पाइवट टेबल का यूज करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस एक एक चीज़ आप लोग समझते जाना। तो यहाँ पे जो हमारा है ये हेडिंग आ गया, किसमें, प्रोडक्ट कॉलम में आ गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रो में आ जाएगा, ठीक है। और ये दिया होता है फिल्टर, ये होता है फिल्टर। इसके बारे में आगे हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसमें होता है डाटा फिल्टर करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर कोई भी डाटा को, ये देख रहे हैं फिल्टर बटन, तो हम इंसर्ट टैब के अंदर ये जो दिया हुआ है ये डाटा टैब में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़िल्टर, ये देखिए ये जो फ़िल्टर ऑप्शन होता है, या फिर होम टैब के अंदर यहाँ लास्ट में होता है ये जो फ़िल्टर ऑप्शन है, तो वही ये फ़िल्टर ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे यूज करना है पाइवट टेबल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को रखा हुआ है किसमें, रो में। तो यहाँ पे सभी नाम यहाँ पर रो में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर दिया, ये चला गया ऑटोमेटिक वैल्यू वाले ऑप्शंस में, और यहाँ पे दिखा रहा है इन सभी प्रोडक्ट का टोटल सेल्स एक बार में दिखा रहा है। जो यहाँ पे जितने भी यहाँ प्रोडक्ट है हमारे, ये जितने भी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे रिपीट है, कीबोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, एक कीबोर्ड यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है। ऐसे ही माउस यहाँ है, यहाँ 3 जगह माउस है, एक माउस यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4-5, ये जितने भी देख रहे हैं आप 8 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 4-3-7 प्रोडक्ट है। तो ये मैंने रिपीट किया हुआ है। तो आपको पाइवट टेबल के अंदर रिपीट नहीं दिखाएगा, रिपीट भी हम करके देख सकते हैं, हम तो जैसे चाहे वैसे डाटा को मैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाएगा ओनली यूनिक, रिपीट नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल इनका नाम और इनका टोटल सेल्स, जो कि यहाँ पे देखिए पूरा नीचे तक डाटा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जैसे ये माउस हो गया, मुझे सिर्फ इसी के बारे में डिटेल देखना है कि ये जो माउस है किस कस्टमर से, ठीक है, किस कस्टमर को कितना कितना क्वांटिटी, रेट और कितने में सेल किया गया, ये देखना है, और कौन से स्टेट में सेल किया गया, पूरा डिटेल एक बार में देखना है सिर्फ माउस का। तो इसका जो यहाँ पे सेल दिया हुआ है, इस पर सिर्फ डबल क्लिक कर दो, इसका कंप्लीट डिटेल से एक नया सीट में आ जाएगा ऑटोमेटिक, डबल क्लिक करने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल नंबर, डेट, स्टेट, और यहाँ पर जो माउस है ये देखिए प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या दिया हुआ है, ओनली माउस है। तो किसको कितना कितना क्वांटिटी और कितना कितना सेल किया गया है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, जिसका भी देखना होगा, ठीक है, आपको क्या करना हो, उसके सेल्स के सामने डबल क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सभी डिटेल्स है ऑटो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस बार क्या है, ये है मॉनिटर का। मैं यहाँ पर दोबारा से अंडू कर देता हूँ। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और भी दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कि जितने भी ये प्रोडक्ट है, ये जितने भी प्रोडक्ट है, देखो क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, हमारा जो डाटा होता है ना, हमारा मेन डाटा क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके पास एक बिग डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, और बॉस आपसे जैसा क्वेश्चंस करे आप उसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ आपको पाइवट टेबल आना चाहिए ओनली। मान लीजिए आप, मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है प्रोडक्ट, ठीक है, आपसे कोई बॉस आपसे पूछे कि हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी, रेट और सेल्स, सबकी डिटेल मुझे चाहिए, ठीक है। जितने भी कस्टमर हैं इनको कौन कौन से प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी, रेट और सेल्स का डिटेल मुझे चाहिए। देखो क्वेश्चन से जैसा डाटा होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन जो भी बनेगा, हम उसका रिजल्ट है, उसका आंसर हम पाइवट टेबल से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, कौन कौन से कॉलम से, एक है कस्टमर, एक है प्रोडक्ट और एक है सेल्स, और क्वांटिटी, रेट सब है, क्वांटिटी भी है और रेट भी है। जो कॉलम हमें यूज करना है, आप यहाँ पे मत देखना, पहले सब पे क्लिक कर देना एक बार, और क्लिक करने के बाद कॉलम, रो और वैल्यू का यूज करके आपको यहाँ पे डाटा को मैनेज कर देना है। क्या पूछा गया है कि जितने भी कस्टमर हैं उनके प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए, क्वांटिटी, रेट और सेल्स। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट का नाम, वो इसलिए आ रहा है
और यहाँ पे नीचे दिखा रहा है आपको कस्टमर के नाम। तो यहाँ पे रो के अंदर पहले प्रोडक्ट है, उसके बाद क्या है, कस्टमर है। तो यहाँ पे करना क्या है, प्रोडक्ट को नीचे कर देना है और कस्टमर को ऊपर कर देना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये कस्टमर का नाम और सभी प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा देगा कि इस कस्टमर को ये सभी प्रोडक्ट इतना इतना देखो सेल किया गया है, इतना सेल किया गया है, टोटल सेल है, और ये क्वांटिटी है और ये इसका रेट है। इस तरीके से यहाँ पे डाटा हमारा आ गया। बस हमें यहाँ पे सिर्फ मैनेज करना पड़ता है। अब क्या है कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो सेल्स है ये मुझे दिखाना है लास्ट में, क्वांटिटी और रेट ये मुझे दिखाना है पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी वाला वैल्यू का जो कॉलम होता है वो होता है हमारा वैल्यू वाला ऑप्शंस में। तो इसमें पहले क्या है, सेल्स है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेल्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्स को कर दिया मैंने यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी रेट हो गया ऊपर। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, और यहाँ पे लास्ट में हो गया सेल ऑफ, ठीक है, सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल यहाँ पे दिखा रहा है। और साथ साथ यहाँ पे देखिए इन सभी का टोटल भी है, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी किया हुआ है, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कैसे देखो, क्वेश्चंस एक डाटा के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास डाटा है, क्वेश्चंस जो भी बनेगा आप उसका आंसर एक बार में आप निकाल सकते हैं, मात्र कुछ ही सेकंड में, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि ये जो स्टेट है हमारा, बहुत सारे स्टेट है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मुंबई है। तो क्वेश्चंस ये है, मुझे सिर्फ दिल्ली और मुंबई का ही डिटेल देखना है। तो अब आ गई बात फिल्टर की। जितने भी यहाँ प्रोडक्ट है, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और सेल्स, मतलब जो दिल्ली और मुंबई के जितने भी कस्टमर हैं उनके प्रोडक्ट, उनके क्वांटिटी, उनका रेट और उनका सेल्स, मतलब पूरा डिटेल हमें चाहिए दिल्ली और मुंबई का, दो स्टेट का। तो क्या करेंगे, अब आती है बात फिल्टर की, और हमें यूज करना है स्टेट भी यूज करना है। तो हमने सभी ऑलरेडी कॉलम पे क्लिक किया हुआ है, अब हमें चाहिए क्या, स्टेट है। मैंने यहाँ पे स्टेट पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे सभी स्टेट के नाम आ चुके हैं, ठीक है। अब ये स्टेट है सबसे नीचे में है, इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, सबसे ऊपर, ताकि स्टेट यहाँ पे दिखा दे। देखो स्टेट यहाँ पे नाम आ गया, लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है, ओनली दो स्टेट का, दिल्ली और मुंबई का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिहार है, देखो यहाँ पे दिल्ली का दिखा रहा है, इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है हरियाणा का, ठीक है, फिर यहाँ झारखंड का है। तो हमें देखना है दो का ना। तो किसी भी कॉलम को फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस कॉलम को यहाँ पे डाल देंगे फिल्टर में। डालने के बाद यहाँ पे टॉप में आ जाएगा, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन, ये रहा टॉप में। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम इसे डाल देते हैं रो में, तो यहाँ पे टॉप में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिस कॉलम को फिल्टर करना पड़ता है ना, उसको उठा के हम डाल देंगे यहाँ पे, यहाँ फिल्टर वाले बॉक्स में। अब इसके अंदर जितने भी नाम दिए हुए हैं हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक किया, ये दिया हुआ है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सभी स्टेट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और सभी पे चेक लगा हुआ है। तो इसे ऑल सिलेक्ट जो दिखा हुआ है, ऑल है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो ऑल है इसे अनचेक कर दो, और इसके बाद जिस स्टेट को देखना है उस पर सिर्फ क्लिक कर दो। मुझे दिल्ली का देखना है और मुंबई का, तो इसे मैंने अनचेक कर दिया। यहाँ गया, मैं इसे सिलेक्ट करके अनचेक कर दिया, दिल्ली और मुंबई पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है नीचे, ये देखिए, ये दिल्ली और मुंबई का है। अब यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है कि दिल्ली का कहाँ है, मुंबई का कहाँ है। तो अभी ये जो हमारा कॉलम है ये है हमारा फिल्टर वाले बॉक्स में। अब इसको हम उठा के डाल देंगे यहाँ पे रो में। तो अब यहाँ दिखा देगा ये दिल्ली का डिटेल है और ये मुंबई का डिटेल है, ये देखो, ठीक है। चलो इसी तरीके से हमने भी स्टेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर किया। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्टेट को कर देता हूँ अनचेक, अनचेक कर दिया। अब आपसे क्वेश्चंस ये कहा जाए, ठीक है, क्वेश्चंस में ये कहा जाए कि हमें स्टेट की जगह पर मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें फ़िल्टर डाटा को फ़िल्टर करना है। मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं,
मुझे ये देखना है सुरेश, प्रकाश और मोहन, मतलब 3 लोगों का प्रोडक्ट और सेल्स चेक करना है, प्रोडक्ट और सेल्स। तो मैं यहाँ पे चला गया, स्टेट को मैंने तो अनचेक कर दिया है। अब हमें फ़िल्टर करना है कस्टमर नेम को। कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट देखना है और सेल्स देखना है। तो मैं कस्टमर नेम को यहाँ पर उठा के डाल दिया फ़िल्टर में। अब यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हमने फ़िल्टर में डाल रखा है कस्टमर नेम को। ये भी यहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं। मैंने यहाँ चला गया, मैं यहाँ पे मुझे 3 लोगों का देखना है, तो मैंने यहाँ पे सुरेश, प्रकाश और मोहन पे क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। नेम फ़िल्टर हो चुका है और इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया मैंने रो में। देखिए अब यहाँ पे रो में दिखा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें 2 को देखना होगा, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको 3 पे थोड़ा बड़ा जा रहा डाटा, मैं यहाँ पे 2 को कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे 2 का डिटेल है। 2 का मैंने क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, प्रकाश और मोहन का यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है इसका क्वांटिटी, रेट और सेल्स। अगर हमें क्वांटिटी रेट नहीं देखना होगा तो यहाँ पे इसे हम क्वांटिटी रेट को अनचेक कर देंगे, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ओनली सेल्स दिखाएगा, ठीक है। देखो पाइवट टेबल बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, आप बस समझते जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हमारा, जैसे फ़िल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू का यूज एक्सेल में पाइवट टेबल के अंदर क्या होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। चलिए और हम कुछ नया एडवांस में सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पे नेम है मैं उठा के कस्टमर नेम को अनचेक कर देता हूँ, और पहले ना इसे मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ ताकि मुझे सभी का डाटा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ऑल कर दिया और कस्टमर नेम को मैं यहाँ पे अनचेक कर दिया। देखिए यहाँ पे जितने भी ये नाम दिए हुए हैं ना प्रोडक्ट के, इन सभी का ये सेल्स है। अब एडवांस में आप देखो, अब कुछ नई नई चीज़ें आप देखो अब इसके अंदर क्या क्या होता है। ये जितने भी सेल्स हैं हमें यहाँ पे इनका दिया हुआ है ग्रैंड टोटल, सबका ग्रैंड टोटल है। यहाँ पर मुझे देखना है कि ग्रैंड टोटल मान लो कि ये 100% है, ये ग्रैंड टोटल क्या है, 100% है। तो 100% में से ये जितना भी ये सेल हुआ है, ये कितना परसेंट सेल हुआ है, जो भी ये प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है कितना परसेंट सेल हुआ है, हमें परसेंटेज में दिखाना है। तो क्या करेंगे, सेल्स में कहीं भी क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे दिया होगा एक ऑप्शंस शो वैल्यू एज, और इसमें जा करके ना सबसे नीचे आप जाएंगे, ये यहाँ टॉप में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ये जो ग्रैंड टोटल है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर परसेंटेज दिखाना है। तो मैं यहाँ जा करके और इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए अब यहाँ पे ये परसेंटेज में आ रहा है। ये देखिए ये हमारा ग्रैंड टोटल क्या है, 100% है, और 100% जो वैल्यू है उसमें से ये इतना इतना परसेंट ये हमारा सेल हुआ है। इन सभी को मिला के हमारा 100% होगा। तो सबसे ज़्यादा जो भी सेल्स है ये हुआ है हमारा माउस में, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें अब दिखाना है रैंक, अगर रैंक दिखाना होगा, रैंक भी साथ में, कि भाई किसका रैंक ज़्यादा है किसका रैंक कम है, रैंक में दिखाना होगा। परसेंटेज में, ये तो हमें परसेंटेज में हो गया। तो मैं यहाँ पे सेल्स वाले कॉलम को दोबारा से यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। अब यहाँ पे 2 सेल्स हो गए, मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके या F2 की प्रेस करके यहाँ देता हूँ सेल ऑफ रेंज, ऐसे देता हूँ रैंक ऑफ सेल्स। जो भी सेल्स है इसका रैंक में दिखाना है। रैंक मतलब रैंक में क्या है, जो ज़्यादा सेल होगा उस पर ज़्यादा नंबर होगा, जो कम सेल होगा उस पर कम नंबर होगा। तो रैंक में दिखाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है शो वैल्यू एज, और इसमें नीचे यहाँ दिया हुआ है रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे भी दिखा रहा होगा मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट का नाम कि इसका हमें दिखाना है, तो ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब ये रैंक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब ये रैंक के अकॉर्डिंग है यहाँ। तो जैसे भी दिखाना होगा ना, हमने यहाँ पे लिया है लार्जेस्ट टू स्मॉल। लार्जेस्ट टू स्मॉल का मतलब हो गया कि जिसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसमें रैंक कम होगा।
और जिसमें कम सबसे कम ये है परसेंटेज है उसमें रैंक ज़्यादा होगा। जैसा हम लेंगे यहाँ पे आपका दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस बार शो वैल्यू एच में इस बार लेता हूँ मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये देखो ओके पे क्लिक कर दिया। तो इसमें क्या है यहाँ पे, जिसमें कम सेल है उसमें कम नंबर आएगा और जिसमें ज़्यादा सेल है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नंबर आएगा। तो जैसा हम रैंक लेंगे वैसा यहाँ पे शो करेगा। चलो ये तो हो गया। अब जो भी यहाँ पे हमने काम किया हुआ है इसे क्लियर करने के लिए देखिए यहाँ पे ये दो टैब आपको याद रखना, पाइवट टेबल के साथ में एनालिसिस और डिजाइन टैब, ये दोनों हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी फिलहाल मुझे इसे क्लियर करना है, तो यहाँ क्लियर में गया और यहाँ से कर दिया क्लियर ऑल, ये पूरा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नया, बहुत कुछ इसमें तो हमेशा नया ही होता है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करे तो उसका आंसर आपको देना होता है। अगर आपको पाइवट टेबल आता है तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, क्या लिखा है अजीत कुमार, हर रोज़ 5 बजे क्लास होगी सर? नहीं, 7 बजे ही होगी। पाइवट टेबल की क्लास दोबारा से हो रही है, इसीलिए मैंने आज 5 बजे क्लास रखा है। क्लास हमेशा 7 बजे ही होगी। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो पाइवट टेबल यूज किया, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारा आता है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे दिखा देता है आपका। जब क्लिक करने के बाद जो भी है हमारा रो में या कॉलम में आ जाता है डाटा हमारा, और यहाँ पे दिखा देता है। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके, मैं आपको पाइवट टेबल और भी इजी तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और भी बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से फिर कॉलम में रो में जहाँ भी दिखाना हो फिर वहाँ पे सेट करते हैं। तो हम डायरेक्टली जिसे हमें रो में दिखाना हो रो में दिखा सकते हैं, और जिसे हमें कॉलम में दिखाना हो उसे हम कॉलम में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी हेडिंग, जो भी नाम दिया हुआ है हेडिंग का, आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। ये देखिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बहुत ही आसानी से पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे ये जो हमारा पाइवट टेबल का ये बॉक्स है, कहीं भी क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे दिया होगा पाइवट टेबल ऑप्शंस, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्ले, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। आपको लेआउट चेंज करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद अब जो है कि अब यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब किसी भी हेडिंग को आप उठाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक उस वैसा वो कन्वर्ट हो जाएगा। बशर्ते कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉप रो फील्ड हेयर। अगर आपको कोई भी ऐसा कॉलम जो आपको रो में दिखाना होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कॉलम में दिखाना होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे कॉलम में। ठीक है, आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाना होगा, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। ड्रॉप वैल्यू फील्ड है, ये वैल्यू फील्ड है, ये हमारा ये नेम फील्ड है और ये वैल्यू फील्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सही प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे आ गए। मैंने यहाँ पे मुझे कस्टमर दिखाना है, यहाँ ऊपर टॉप में मैं कस्टमर पे ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दिया, और मैंने अभी प्रोडक्ट पे क्या क्लिक किया था। ठीक है, मैं इसे अनचेक करके अब मैं इसे ड्रैग करके ला रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये हमारा रूम में आ गया। ऐसे ये जो कस्टमर का है इसे मैं ड्रैग किया और यहाँ पे छोड़ दिया तो ये हमारा कॉलम में आ गया। अब ये वैल्यू है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, ये देखिए क्वांटिटी दिखा रहा है। ऐसे मैंने रेट पे क्लिक किया, यहाँ पे छोड़ दिया, अब यहाँ पे रेट भी दिखा रहा है। सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे छोड़ दिया तो हमारा सेल्स भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे तीनों हमारा ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी है, ये रेट है और सेल्स है। ठीक है, तो जहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स वो आगे पीछे वहाँ पे दिखा रहा है। तो इसे मैं कर देता हूँ मैं क्वांटिटी और रेट को अनचेक। अब ये दिखा रहा है हमारा सेल्स, ये देखो। और हमने यहाँ पे कॉलम में दिखा रखा है नाम को और रो में दिखा रखा है हमने प्रोडक्ट को। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे डाटा फिल्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नाम है जो कि आगे तक जा रहा है, ये देखिए। तब मुझे यहाँ पे देखना है सिर्फ 2-3 लोगों का ही डाटा देखना है। शुरू स्टार्टिंग में सुरेश है, मनीष है और सूरज है, मुझे सिर्फ इन तीनों का ही देखना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं कस्टमर को यहाँ पे डाल देता हूँ फिल्टर में और यहाँ जा कर के कर देता हूँ फिल्टर।
ये देखिए सुरेश, मनीष और सूरज, और ओके पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे मैं डाल दिया इसमें, यहाँ से दोबारा से इसी में डाल दिया। ठीक है, ये रो में, कॉलम है ना, हाँ कॉलम में था। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया कॉलम में, क्योंकि हमारा नेम किस में था, कॉलम में था, वो थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। तो अब हमारा किस में दिखा रहा है, सिर्फ 3 लोगों का दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर सेल्स नहीं है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है सेल्स सुरेश का, ये मनीष का है और ये सूरज का है, और ये प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्लाइसर, राइट क्लिक करके यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले और क्लासिक पाइवट टेबल, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं अब इसे दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, और इसी में जा करके अब मैं आपको और भी कुछ नया सिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले और क्लासिक, अनचेक कर दिया। अभी हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये मैंने प्रोडक्ट यहाँ डाल दिया रो में, सेल्स डाल दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू में, और कुछ कस्टमर के जो नाम है मैं इसे थोड़ा फिल्टर कर देता हूँ। ये सभी नाम दिए हुए हैं, मुझे 2 नाम ले लिया मैंने, ये देखिए, और मैंने इसे डाल दिया किस में, कॉलम में। अब यहाँ पर ये जो नाम है ये कॉलम में है और ये प्रोडक्ट रो में है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो दिखाना है कॉलम में और नेम दिखाना है रो में। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डाल देंगे यहाँ और कॉलम को ये नेम को डाल देंगे यहाँ। ये देखिए ये सुरेश का सेल्स है और ये मनीष का सेल्स है। मनीष का सिर्फ एक ही सेल है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सेल्स जो है, ये जो यहाँ पे 0 है, मतलब जो मनीष का है, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे है सब 0, यहाँ पे सब ब्लैंक है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे ब्लैंक सेल है, जहाँ पे ब्लैंक सेल है वहाँ पे हमें कुछ दिखाना होगा, जैसे हम 0 दिखा सकते हैं हम। तो 0 दिखाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हमेशा रखना जहाँ भी ब्लैंक सेल होगा वहाँ पे 0 दिखाने के लिए आप राइट क्लिक करना, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पाइवट टेबल ऑप्शन, और इसमें डिस्प्ले में जा करके, नहीं डिस्प्ले में, हाँ ये रहा, लेआउट एंड फॉर्मेट में जा करके, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये रहा फॉर एम्प्टी सेल्स शो, ये बॉक्स दिया हुआ है। जो हम इसमें डालेंगे वही चीज़ यहाँ पे हमारा ब्लैंक शो, जो भी हमारा ब्लैंक सेल है उसमें शो करेगा। जैसे इसमें डाल दिया मैंने 0 और ओके पे क्लिक कर दिया, तो जहाँ जहाँ भी ब्लैंक सेल था वहाँ पे क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से इसे 0 हटा देता हूँ फिलहाल, अभी मुझे नहीं दिखाना है। और यहाँ पे मैं कुछ कस्टमर को और भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, जब 2 ही लोग हैं, क्योंकि मुझे और भी कस्टमर की भी ज़रूरत है, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने यहाँ रो में। देखिए ये जितने भी कस्टमर है, इनके जो भी प्रोडक्ट है इनका सेल यहाँ पे दिया हुआ है, सामने सामने सेल दिया हुआ है। ठीक है, सेल दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इनका टोटल। ये हमारा रो में टोटल है और ये हमारा कॉलम में टोटल है। ऐसे ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल। मान लीजिए कि यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है, ये रो का है, ये कॉलम का है, हमें ये ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना है। सपोज हमें कभी कभी ऐसा कुछ काम करना पड़ता है कि हमें ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके, ये दिया हुआ है पाइवट टेबल ऑप्शन, और इसमें ये दिया हुआ है टोटल, और इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, शो ग्रैंड टोटल फॉर रो, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजाइन टैब के अंदर लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ग्रैंड टोटल, ये स्टार्टिंग में। तो इसमें आपके पास सारे ऑप्शंस है। अगर आपको रो और कॉलम दोनों नहीं दिखाना होगा ग्रैंड टोटल, तो यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, मतलब दोनों को बंद करने के लिए। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ पे लास्ट में नहीं दिखा रहा है। मान लीजिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ऑन रो एंड कॉलम, दोबारा से आपको ऑफ करके ऑन करना हो, ऑन कर दो।
दोबारा इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ एक ही देखना हो, ठीक है, रो या कॉलम जो भी देखना हो दोनों में से कोई एक है, तो इसी में जाओ, मैंने यहाँ पे पहले ऑफ कर दिया और इसी में जा कर के, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पे चला गया ग्रैंड टोटल में और यहाँ कर दिया ऑन फॉर रो ओनली, तो हमें यहाँ पे रो में दिखा रहा है। मुझे ऐसे भी देखना है ऑन फॉर कॉलम ओनली, तो यहाँ पे रो में हट गया, अब यहाँ कॉलम वाला दिखा रहा है। ये देखो जो कॉलम का टोटल है सिर्फ उसका दिखा रहा है। तो ग्रैंड टोटल को हम शो हाइड यहाँ से कर सकते हैं, ऑन करना ऑन कर दो, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये होता है हमारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं। अब देखिए पाइवट टेबल के साथ में यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है एनालिसिस के अंदर, स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और हमेशा इसका यूज करना पड़ता है पाइवट टेबल के साथ में। तो आप कैसे करेंगे इसका यूज, और ख़ासकर हमें यूज करना पड़ता है स्लाइसर का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि ये जो कस्टमर नेम है इसे मैंने अनचेक कर दिया और प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल दिया रो में, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट हो गए, ये हो गया हमारा टोटल सेल्स है, ठीक है, 2 कॉलम है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, एक कॉलम और ले आता हूँ, किसका, क्वांटिटी का। ये क्वांटिटी आ गया और इसको भी दिखा देता हूँ मैं सेल्स से पहले, ये रहा सेल्स से पहले दिखा दिया ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे 3 कॉलम है हमारे पास, एक प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है इनका, और ये इसका टोटल सेल्स है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एनालिसिस के अंदर ये दिया हुआ है इंसर्ट स्लाइसर। अगर आप यहाँ देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर तो यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइसर और टाइमलाइन। तो यही 2 चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और इनका ही हम यूज करते हैं पाइवट टेबल के साथ में। तो जब ये पाइवट टेबल यूज करेंगे तो इन दोनों का यूज हमें यहाँ पे एक्सेल में करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आ गया एनालिसिस में, और इंसर्ट स्लाइसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। ये एक फ़िल्टर है, समझो कि ये क्या है, एक फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर की तरह काम करता है। हम जो यहाँ पे बार बार फ़िल्टर करते हैं कि हमें जैसे इतने सारे प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ 2 का ही देखना है, तो इसको फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ से डाटा फ़िल्टर करेंगे, फिर इसको उठा के फिर इसमें डालेंगे रो में। तो हम डायरेक्टली फ़िल्टर कर सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर का यूज करके। अब बहुत ही अच्छा भी लगता है इसका यूज करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ इस पर क्लिक कर दिया, जितने भी यहाँ पे हेडिंग दिए हुए हैं, जो भी हमारे कॉलम है, सभी के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया जैसे प्रोडक्ट पर, जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जो हम यहाँ पे हमने हेडिंग लिया हुआ है ना, उसी पे ही क्लिक करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे डाटा शो करे। मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, क्वांटिटी और सेल पे क्लिक कर दिया और ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे तीनों का ना यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इंस्टेंट है, इंस्टेंट किसी भी डाटा को हम फिल्टर कर सकते हैं किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर आपको और भी कॉलम यहाँ पे लेना होगा आप ले सकते हैं दोबारा से, यहाँ पर बाहर क्लिक करके ना एनालिसिस में जा करके, ठीक है, दोबारा से यहाँ जा करके और भी कॉलम लेना होगा ना आप ले सकते हैं। तो अभी हमने 3 यूज बना रखा है तो 3 यहाँ पे ले लिया है। देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ माउस का डिटेल देखना है, आप सिर्फ यहाँ माउस पे क्लिक कर दो, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ये सब क्वांटिटी वगैरह है और ये इसका रेट है, यहाँ पे आपको दिखाएगा टोटल। यहाँ पे अलग अलग है लेकिन यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, टोटल। मुझे यहाँ पर कीबोर्ड मॉनिटर 3 चीज़ का दिखाना है। कंट्रोल दबा करके, अगर आपको मल्टीपल करना होगा ना, कंट्रोल दबा करके आप यहाँ पे क्लिक कर दो। अब ये तीनों का यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल और इस बॉक्स को कर देता हूँ मैं डिलीट, मतलब मैंने हटा दिया। मतलब यहाँ से हटाने के लिए जो भी कॉलम हटाना होगा डिलीट कर देना। अब मुझे नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा को फिल्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए नेम का कॉलम यहाँ दिखाना है हमें, प्रोडक्ट का कॉलम नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो हमारा था ना ये पाइवट टेबल फील्ड है, ये हमारा हाइड हो गया। देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अब हम नेम का कॉलम लाएंगे कैसे? अगर यहाँ पे पाइवट टेबल का जो फील्ड है वो हाइड हो जाए तो लाने के लिए क्या करेंगे, डिजाइन टैब के अंदर नहीं, एनालिसिस टैब के अंदर यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है फील्ड लिस्ट है, इस पर क्लिक कर देना। दोबारा से हमारा फील्ड ओपन हो जाएगा, पाइवट टेबल फील्ड है, ये देखो।
दोबारा से ओपन हो गया हमारा पाइवट टेबल फील्ड, जिसकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है जब भी हम फिल्टर यूज करते हैं। तो कभी कभी ये हार्ड हो जाता है, तो इस तरीके से आप ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ प्रोडक्ट और नेम वाले पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेट पे भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और सेल्स को दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं लास्ट में। और ये जो हमारा फील्ड है यहाँ पर क्वांटिटी है, रेट है, तो इसे कर देता हूँ डिलीट फिलहाल। और दोबारा से मैं यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर्स में जा करके मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कितना, कस्टमर, क्वांटिटी, रेट और सेल्स है। तो मैं सब पे क्लिक कर देता हूँ, क्वांटिटी, रेट और सेल्स 4 हो गए हमारे कस्टमर के साथ, और ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखो इसे यहाँ पे सेट कर दो, जैसे भी आपको दिखाना होगा। छोटा करना छोटा भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स हमारा यहाँ पे इधर हो रहा है, छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं हम इसे। अगर बड़ा हो रहा होगा ना तो ऐसे हम छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे करके। ये हमने छोटा कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा पूरे सीट पे नहीं आ रहा था। सेल्स हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, और ये कस्टमर नेम हो गया, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे सिर्फ किसी एक का डिटेल देखना हो, नाम पे क्लिक कर दो, डाटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिटेल दिखा देगा। मुझे 2-3 का देखना होगा, मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ पे प्रकाश पे क्लिक कर दिया, अरुण पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का आ गया। और आप यहाँ पर क्वांटिटी जिस कॉलम पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। अगर आपको सेल्स के अकॉर्डिंग देखना होगा कि भाई ये जो सेल्स है ये किसका है, आप इस पर क्लिक करना। आप उल्टा भी फिल्टर कर सकते हैं, उल्टा बैक में, रिवर्स में भी फिल्टर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है प्रकाश का। अच्छा ये सेल्स किसका है, क्लिक करो तो ये हमारा है, ये भी प्रकाश का है, ठीक है। अच्छा ये जो सेल्स आ रही है ये प्रकाश के ही हैं। और किसी का देखता हूँ मैं यहाँ पर ड्रैग करके, ये देखो नीचे आ गया। तो अभी हमने इसका नाम यहाँ पे लिया हुआ नहीं है, नाम फिल्टर किया हुआ है, ये मोहन का है, ठीक है। ये देखो, तो जिसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना होगा आप उस पर क्लिक कर दो। मैं यहाँ करता हूँ अनचेक, और जैसे मुझे देखना है यहाँ पे ये 3-4 लोगों का, बस कंट्रोल दबा क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो जैसा भी आपको फ़िल्टर करना होगा। और एक चीज़ और भी है, मैंने यहाँ पे एक पे क्लिक किया हुआ है तो सिर्फ एक का ही दिखा रहा है यहाँ पर, जबकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल लोगों को देखना होगा। तो इसे ना क्लियर कर देना। यहाँ पर ये देखो रेट दिखा रहा है आपको, ये ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पे रेट बॉक्स ये वाला, ये इसे ना क्लियर कर देना। अब यहाँ पे सभी का दिखा देगा एक बार में। अगर आप एक पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ एक का ही दिखाएगा। आप यहाँ पे कितने पे भी क्लिक कर लो एक का ही दिखाएगा फिर, जो नाम यहाँ पर है। तो यहाँ से क्लियर कर देना, और जितने का देखना होगा बस उस पर क्लिक कर देना। तो ये तो हो गया एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये था हमारा स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर। अब ये जो दिया हुआ है इंसर्ट टाइमलाइन, ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे क्लियर कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ चला गया यहाँ पर एनालिसिस में, और यहाँ चला गया इंसर्ट टाइमलाइन पर। और इस पर क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या होता है ना कि हर महीने का हम रिपोर्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जुलाई का सेल्स अलग है हमारा, जून का एंट्री अलग है, जुलाई का जो भी हमारा एंट्री है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मेन डाटा है, ठीक है। इसमें हमारा जून का भी है, नीचे यहाँ पर जुलाई का भी कुछ एंट्री किया हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ, जुलाई का एंट्री हाँ है, कहीं कहीं पे जुलाई का एंट्री है। तो मैं यहाँ पर और भी इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जुलाई की एंट्री मैंने यहाँ पर दिखा दिया 2022, है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जुलाई का एंट्री 15 और जुलाई 2022। और एक चीज़ और देखो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये सब बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी नया चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, कहीं मत जाना। यहाँ पे मैंने जो भी अपडेट किया है उसको यहाँ पे जब भी मेन डाटा में कुछ भी अपडेट करते हैं तो यहाँ दिखाने के लिए, यहाँ शो कराने के लिए आपको एनालिसिस के अंदर यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना होता है। तो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा अपडेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना था अभी, हाँ मुझे यहाँ पे बताना है इंसर्ट टाइमलाइन। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ डेट भी लेके आना है मुझे,
ताकि यहाँ पे डेट पता चले कि कौन से डेट का एंट्री ये किया हुआ है। तो मैं गया फील्ड लिस्ट पर, डेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर डेट है हमारा डेट ये रहा। डेट को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें वैल्यू डेट कहाँ, ये रहा। डेट को कर दिया मैं टॉप में, ठीक है। ये 1 जून का है, ये 3 जुलाई का है, ये 5 जून का है, 14 जून है, और भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये 15 जुलाई का है। तो ये मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जून का भी है और जुलाई का भी एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा डेट, आप इस पर क्लिक कर देना और ओके पे क्लिक कर देना। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे डाटा है हमें यहाँ पे देखना है। मान लीजिए अभी जून का है, सपोज देखो अभी यहाँ पे ना सब पे क्लिक किया हुआ है, ये क्लिक करना पड़ता है। ये मंथ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, ध्यान देना, यहाँ पे सभी मंथ के नाम दिए हुए हैं। अक्टूबर में कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। मैंने सितंबर पे क्लिक किया, सितंबर मंथ का मैंने एंट्री नहीं किया है। जुलाई पे क्लिक किया, जुलाई का जो भी एंट्री है यहाँ पे आपको दिखा देगा। जून में कौन कौन सी एंट्री है, अभी यहाँ पे जून का दिखा रहा है, जुलाई का नहीं। देखो नीचे सिर्फ जून तक ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका काम होता है इंसर्ट टाइमलाइन का, ये होता है कि आपने किस मंथ का डिटेल से, मतलब किस मंथ का डिटेल आपको देखना है। यहाँ पे मंथ का नाम आ जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक कर देना सिर्फ उस पर, उसका डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा। यही काम होता है हमारा, ये हमारा इंसर्ट टाइमलाइन का, ये वाला, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट और बता देता हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें आप यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा सारा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 2 चीज़ें और मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद हमारा पाइवट टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और पाइवट टेबल एक बार सीखने के बाद ना, आप जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ अंडू, कंट्रोल जेड, या क्लियर कर देता हूँ पूरा। मैं यहाँ पर गया और यहाँ से कर दिया क्लियर ऑल, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम पे क्लिक कर दिया, एक कस्टमर नेम, प्रोडक्ट और सेल्स, और मैंने यहाँ पर डाल दिया कस्टमर को ऊपर, प्रोडक्ट को नीचे, और कस्टमर में यहाँ पे ले लेता हूँ सिर्फ 2, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे सुरेश और मनीष ले लिया और नीचे से दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है, रो में दिखा दिए इसे। देखिए यहाँ पर मनीष का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और सूरज से कितने हैं यहाँ पर है 5 प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ पे हम मेन डाटा में कुछ भी अपडेट करते हैं, देखो यहाँ पे 2 लोगों का हमने यहाँ पे डिटेल निकाल रखा है, एक सुरेश का और एक मनीष का। मनीष का कितना प्रोडक्ट है, ओनली 1, और सुरेश का यहाँ पे 5 प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ पे हम और भी डाटा अपडेट करते हैं, जैसे मनीष का यहाँ पे क्या है, माउस है, तो यहाँ पर मैं और भी नाम टाइप कर देता हूँ। यहाँ टाइप कर दिया मैंने मनीष और यहाँ दिखा दिया मैंने कीबोर्ड, ठीक है। एक ने यहाँ भी टाइप कर दिया मैंने मनीष और यहाँ दिखा दिया मैंने जैसे SMPS, ठीक है। 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया और एक और दिखा देता हूँ। यहाँ भी टाइप कर दिया मैंने मनीष और यहाँ दे दिया मैंने UPS, यानी कि 3 प्रोडक्ट मैंने और ऐड कर दिया और एक पहले का माउस, 4 हो गए। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने के बाद यहाँ जो हमारा पाइवट टेबल है, यहाँ पे अगर डाटा अपडेट करना होगा तो याद रखना मेन डाटा हमने चेंज कर दिया है। तो अपडेट करने के लिए मैंने अभी बताया था तो कुछ देर पहले, एनालिसिस के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। रिफ्रेश के अंदर आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देना, तो जो भी आप अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिक है, मतलब जो भी यहाँ पे अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे मेन डाटा में, पाइवट टेबल में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स। देखिए जब हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया था यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्टार्टिंग का। मैं यहाँ से कर दिया क्लियर और इसे भी कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, पाइवट टेबल की शॉर्टकट क्या होती है, Alt+D+P और नेक्स्ट है। तो ये सभी डाटा को एक बार में सेट कर लेता है, पूरे डाटा को एक बार में। तो यहाँ पे जो हमारा पाइवट टेबल है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पूरा डाटा एक बार में सेट किया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पर पूरे डाटा का ही यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट किया हुआ है। मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाटा का यहाँ पे पाइवट टेबल हमारा डाटा सोर्स, मतलब सभी डाटा का यहाँ पे पाइवट टेबल है। हम जिसको चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए
कि हमें यहाँ पे डाटा सोर्स चेंज करना है, कि जितना भी डाटा यहाँ पे हमने लिया हुआ है पूरे का हमें एक पावर टेबल क्रिएट नहीं करना। हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम चाहते हैं सिर्फ इतने का ही हमें पावर टेबल बनाना है। हम चाहते हैं हमें सिर्फ इतने का ही पावर टेबल क्रिएट करना है। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ इतने का ही पावर टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अगर आपने पूरा डाटा सोर्स लिया हुआ है और पावर टेबल क्रिएट करने के बाद आपको सोर्स चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स और नीचे यहाँ इसमें दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने कितना डाटा आपने का यूज करके पावर टेबल क्रिएट किया हुआ है। देखिए पूरा सिलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही यूज करना है, सपोज इतना सिर्फ, तो मैंने इतना सेट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो जितना मैंने सेट किया हुआ है उसका ही पावर टेबल यहाँ पे क्रिएट होकर के आएगा। तो ये होता है हमारा चेंज डाटा सोर्स है। तो इसी तरीके से आप एक्सेल के अंदर पावर टेबल आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये जो डिजाइन टैब है ये होता है पावर टेबल का जो भी हमारा डाटा है इसे डिजाइन करने के लिए। और आप यहाँ पर जो भी काम करेंगे बहुत ही आसानी से डाटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपका डाटा है ना, जितने लोगों का डाटा है, आपको इसे कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आप चेंज कर लो। ये देखो ये दिया हुआ है हमारा कलर चेंज करने के लिए डिजाइन टैब। ठीक है, रो हेडिंग है ना, यहाँ पे रो हेडिंग ये वाला, ये सब हटा सकते हो आप। देखो रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, ये देखो, तो ये सब आप यहाँ पे हटा सकते हो। ठीक है, शेडो वेडो लगाना होगा, कलर करना होगा, सब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो बैंडेड कॉलम यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, कॉलम लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ही कम आ रहा है। ये देखो ये दिख रहा है लाइन, ये वाला, ये पतली सी लाइन है यहाँ पर, ये ऑरेंज कलर की, उसके लिए होता है ये वाला बैंडेड कॉलम से। ठीक है, ये बैंडेड रो। और ये हमारा दिया हुआ है सेव टोटल, गेन टोटल के लिए होता है पूरा डिजाइनिंग के लिए। तो आप यहाँ पे डिजाइन में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस में आपको बता ही दिया पूरा ये सारा। ठीक है, और यहाँ पे ना ये एक दिया हुआ है एक्सपेंड एंड कोलैप्स, भी आपको बता देता हूँ मैं। एक्सपेंड एंड कोलैप्स से देखिए क्या होता है। एक्सपेंड एंड कोलैप्स से जैसे मैं यहाँ पे चला गया, कस्टमर नेम यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा से 2 लोगों का ही डाटा ले लिया और यहाँ पे नेम को डाल दिया यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना मिनिमाइज, ये माइनस का, देखो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सुरेश है और ये मनीष है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, तो सुरेश के अंदर, सुरेश के कौन कौन से प्रोडक्ट है, जब आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जब मनीष का देखना होगा इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा। तो इसी को बोलते हैं कोलैप्स और एक्सपेंड। जो आपको मिलता कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारे कस्टमर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल्टर में यहाँ पे मैं यहाँ पे सभी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। तो ये जितने भी कस्टमर है इनके जो भी प्रोडक्ट है सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाना, इनके कौन कौन से प्रोडक्ट है वो हमें नहीं दिखाना, हमें ओनली नाम दिखाना है। तो क्या करेंगे, ये जो पहला नाम दिया हुआ है कस्टमर का, इसके ऊपर देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा एरो आ रहा है, राइट क्लिक करना है इस पर, पहले आप क्लिक कर लेना तब पूरा नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंड एंड कोलैप्स से, तो यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपेंड, पहले से कोलैप्स किया हुआ है मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये देखो, ओ सॉरी, पहले से एक्सपेंड किया हुआ है, कोलैप्स कर दिया, कोलैप्स। ये देखो, तो अब ये सभी नाम क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखाएगा, ये तब दिखाएगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले नाम के ऊपर ना देखो एरो बन के आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करके मैं यहाँ चला गया नीचे एक्सपेंड कोलैप्स में और यहाँ से कर दिया मैंने एक्सपेंड। तो इसके इन सभी नाम के जो भी हमारे कस्टमर है इनके कौन कौन से प्रोडक्ट है सभी का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंड एंड कोलैप्स। तो देखो पावर टेबल में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी का यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको डिटेल में सारा चीज़ बता दिया और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि पिछली क्लास में समझ में नहीं आया था। तो आज मैंने आपको दोबारा से बता दिया है और अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसको भी प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार प्रिंट करने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों का डिटेल ले लिया, ये देखिए
और यहाँ पे इसे डाल दिया मैंने कॉलम में, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए डाटा है, आपको इसे प्रिंट करना है तो सिंपल सा है, फाइल पे क्लिक करो, प्रिंट में जाओ, यहाँ पे आप आराम से आपको यहाँ पे डाटा दिखा देगा। तो प्रिंट कैसे करना है किसी भी डाटा को एक्सेल के अंदर, जब मैं आपको पाइवट टेबल बताऊंगा ना, ये प्रिंट पेज लेआउट, तो प्रिंटिंग के मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में पेज नहीं होता, पेज हमारे होते हैं क्या, रो और कॉलम। ये हमारे कॉलम है और बहुत सारे यहाँ पे रो दिए हुए हैं। तो प्रिंट कैसे करते हैं किसी भी डाटा को, वो मैं आपको पेज लेआउट टेब में बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में, पूरा कंप्लीट, बहुत ही एडवांस तक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा पाइवट टेबल का था, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाइवट टेबल का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पर एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, पाइवट टेबल समझ में आया? आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट बता दिया, पाइवट टेबल समझ में आया सभी को? और जिनको नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट कर दो, कोई बात नहीं। कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया? देखिए, पाइवट टेबल जो पहली बार सीख रहे हैं, तो जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे आप खुद से नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। पाइवट टेबल जो हमारा है, इसमें क्या है कि भाई पहले क्वेश्चंस बनाओ, उसका फिर आंसर निकालो। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले पाइवट टेबल का। तो सभी लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पर अभिषेक कुमार, रवि प्रजापति, मोहम्मद वहीद, सर इसमें आपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुस्कान कुमार, ये सर समझ में आ गया, हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। ये देखो, आप जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कान कुमार ने कहा यस सर, एक नहीं कहा, और बाकी आज बहुत लोग नहीं हैं क्योंकि क्लासेस 7 बजे होती है और आज मैं 5 बजे क्लासेस करा रहा हूँ, इसीलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम मिलते हैं एक नई क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय।